तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। वफाकी हुकूमत का एहतजाज पूरी कुव्वत से रोकने का ऐलान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश को पूरी कुव्वत से कुचलेंगे। ये अपने आकाओं को खुश करना चाहते हैं। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ का एहतजाज का फैसला मुल्क दुश्मनी है, पाकिस्तान को बदनाम करने की इजाजत नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं। अता तारड़ ने कहा, साजिशी जहनीत रखने वाले घर बैठ कर सुकून करें, शरपसंद अनासिर को रखना नहीं डालने देंगे। बिलावल भुट्टो का तहरीक इंसाफ को होश के नाखून लेने का मशवरा। कहा, एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज से गुरेज करें। चीन के वजीर आजम समेत अहम शख्सियात आ रही हैं। खुद को मुहिब्बे वतन करार देने वाली पीटीआई मुल्क को नुकसान पहुंचाएगी। मुल्क को नुकसान पहुंचा तो फिर तहरीक इंसाफ को भी नुकसान होगा। सियासत करें मगर सियासत के मैदान में रहकर। आइन में तरामीम पर मुशावरत एक बार फिर तेज। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सरबराह JUI का पीपल्स पार्टी से मिलकर मुत्तफिका मुसव्विदा लाने का ऐलान। कहा, हमारी तजावीज शामिल की तो मुनासिब मुसव्विदे पर इत्तेफाक कर सकते हैं। बिलावल ने एक बार फिर 25 अक्टूबर से पहले तरामीम का इंदिया दे दिया। हुकूमत का 2/3 से जायद नंबर्स होने का दावा। तहरीक इंसाफ का पार्टी में मुशावरत का ऐलान। कहा, हुकूमत ने वकला की तजावीज पर ब्रीफिंग दी। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इजलास कल दोबारा होगा। पीपल्स पार्टी की विफाक के साथ सूबों में भी आईनी अदालतें बनाने की तजवीज। मुसव्विदा सामने आ गया। जजेस तकर्री के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कयाम की तजवीज। कहा, कमीशन में जजेस अटॉर्नी जनरल के साथ कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान होंगे। कोई भी रुकन जज तकर्री के लिए नाम तजवीज कर सकेगा। जजेस को हटाने का तरीकाकार भी तब्दील करने की तजवीज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट। सुप्रीम कोर्ट बार 24 अक्टूबर को अलविदाई इशाया देगी। एडिशनल रजिस्ट्रार ने खत लिख दिया। चीफ जस्टिस की फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। चीफ जस्टिस ने अलविदाई डिनर लेने से माजरत कर ली। कहा, अलविदाई डिनर पर 20 लाख रुपए से जायद खर्च आता है। बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले मुमकिन है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास से पहले भी हो सकती है। तहरीक इंसाफ आईनी अमल को सबूताज करना चाह रही है। मुखालिफत बराए मुखालिफत नहीं चाहते। कल भी कोशिश की थी इत्तेफाक राय हो जाए, आज भी यही कोशिश है। मौलाना फजल रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी से इत्तेफाक राय चाहते हैं। ऑपोजिशन कह रही है जल्दबाजी ना करें। नून लीग कब तक हमें स्पेस देगी? इत्तेफाक राय में वक्त लगा तो हुकूमत अपना आईनी हक इस्तेमाल करे। हुकूमत बहुत पुरएतमाद है कि उनके पास नंबर गेम है। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हुकूमत का पहले दिया गया मुसव्विदा कबूल नहीं। हमारी तजावीज कबूल करें तो मुनासिब मुसव्विदे पर इत्तेफाक हो सकता है। हुकूमत की तरमीम का तसव्वुर हमारे लिए कबूल नहीं। लचक दिखाएं तो पेशरफ्त होगी। आईनी अदालत हो या आईनी बेंच, इतना बड़ा मसला नहीं। 19वीं तरमीम खत्म करके 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए। जजिस तकर्री में पार्लिमान का किरदार भी होना चाहिए। अवाम की ख्वाहिशात को नजरअंदाज ना करें। वोट देना होता तो अब तक दे चुके होते। 18वीं तरमीम ने 9 माह लगे थे, अब कम से कम 9 दिन तो दिए जाएं। विफाकी हुकूमत का 2/3 से जायद अरकान की हिमायत का दावा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ और JUI से तजावीज मांगी हैं। नंबर सबके सामने है। जिस रुकन को तरमीम बेहतर लगी वोट देगा। तरमीम की हिमायत करने वालों की तादाद 2/3 से जायद हो सकती है। ड्राफ्ट में आईनी अदालत की बात है। जजिस का एहतसाब, मेरिट पर तैनाती, ट्रांसफर शामिल है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईनी तरमीम के लिए कोई ड्राफ्ट नहीं, तजावीज आई हैं। आईनी अदालत से सुप्रीम कोर्ट जिलाई अदालत के बराबर हो जाएगी। अभी तक कोई इत्तेफाक राय नहीं हो सका। आमिर डोगर बोले, हुकूमत के ड्राफ्ट में बहम है। पीपल्स पार्टी के मुसव्विदे में क्लियरिटी है। पार्टी में मुशावरत करेंगे। किसी एक जमात या उसके रहनुमा को टारगेट नहीं करना चाहते। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पेट्रोल बम और गालम गलोच वतीरा बन चुका है। एक सूबे की तरफ से विफाक पर धावा गैर आईनी था। इनकी ख्वाहिश थी यहाँ लाशें गिरे, मुल्क में फसाद फैले। 2014 में डी चौक पर 7 माह तमाशा लगा रहा। चीनी सदर को दौरा मुलतवी करना पड़ा। धरनों से मुल्की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। पुलिस और रेंजर्स ने फसादियों की ख्वाहिशात को नाकाम बनाया।
कौमी मफाद को ठेस पहुंचती तो पाकिस्तान का इमेज मजरूह होता। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात का इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए इंतजामात का जायजा लिया। अता तारड़ ने कहा, सलामती की सूरत हाल पर मुकम्मल तवज्जो है। SCO कॉन्फ्रेंस की मेजबानी पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज है। बानी PTI से बहन की फौरी मुलाकात की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा, पाबंदी हटने के बाद मुलाकात यकीनी बनाई जाए। बानी PTI को बेहतरीन मुमकिन तिब्बी सहूलियात दी जाएं। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट भी तलब कर ली। केस की समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। सदर आसिफ जरदारी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से तुर्कमानिस्तान में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। सदर ममलकत की तुर्कमानिस्तान के सदर समेत दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकातें। तिजारत और दो तरफा राबता मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन की एक और बैठक। कौमी और सूबाई असम्बली के स्पीकर्स के खुतूत इलेक्शन कमीशन अरकान के हवाले। कानूनी विंग से खुतूत पर राय भी तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन का अगला इजलास SCO कॉन्फ्रेंस के बाद होगा। NA 231 कराची में वोटों की दोबारा गिनती के दौरान बदनजमी, नामालूम अफराद ने बैलेट पेपर्स को आग लगा दी। इलेक्शन कमीशन के कागजात चोरी कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने वाकये का नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। थाना प्रीडी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बलोचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयले की कान पर रॉकेट हमला। 20 कान का अंजाम बहक, मुताबिद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमला आवरों ने कान पर रॉकेट लॉन्चर्स और दस्ती बमों से हमला किया। जाम बहक मजदूरों का ताल्लुक पशीन, कचलाक और कला सैफुल्ला से है। हमलावरों ने कान में मौजूद मशीनरी को भी आग लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बेगुनाह मजदूरों का लहू राएगा नहीं जाएगा। दहशत गर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मुल्क दुश्मनों को मुंह की खाना पड़ेगी। वज़ीर आज़म ने कानकनों पर हमले के वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सरफराज बुगटी बोले, एक एक बेगुनाह के कत्ल का हिसाब लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शरपसंद अनासिर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखेल ने कहा, दुक्की में मजदूरों के कत्ल पर पूरा बलोचिस्तान सोगवार है। शहबाज शरीफ 2 से 3 दिन में कोयटा का दौरा करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। जहूर बुलेदी बोले, दहशतगर्द मुल्क की तामीर और तरक्की को नहीं रोक सकते। हुकूमत दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, कुछ अजीम लोग हैं जिन्होंने ढोल पीटा कि केस इंतखाबी निशान का था। ढोलची पहले अदालती फैसले को पढ़ें फिर तनकीद करें। मुतासरा फरीक तो फौरी फैसले के खिलाफ नजरसानी करता है। इतनी ताखीर से नजरसानी दायर की गई, जल्द समाअत की दरखास्त भी नहीं दी। लगता है PTI फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती थी। इल्तिवा मांगना ताखीरी हरबा है। केस मुलतवी कर देते हैं मगर सच तो बोलना चाहिए। केस मुलतवी कर रहे हैं, मजीद कोई इल्तिवा नहीं दिया जाएगा। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस को डी-सील कर दिया गया। CDA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर डी-सील किया। KP हाउस के दीगर ब्लॉक्स को भी डी-सील कर दिया गया। बिजली की तकसीमकार कंपनियों को पूरा फीडर बंद करने से रोका जाए। सिंध काबीना ने तजवीज मंजूर कर ली। विफाकी हुकूमत से कार्रवाई की सिफारिश की। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, बिजली चोरी का नुकसान अवाम पर नहीं डाला जा सकता। रोकथाम के लिए तकसीमकार कंपनियां खुद इकदाम लें। विफाकी हुकूमत या IMF से NIFC अवार्ड पर बात नहीं हुई। 18वीं तरमीम से मुताल्लिक भी कोई बात नहीं की गई। पीपल्स पार्टी वही करेगी जो मुल्क के फायदे में होगा। पंजाब हुकूमत का चीफ मिनिस्टर इंसुलिन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। दूर दराज इलाकों में BHUs को हेल्थ क्लिनिक का दर्जा देने का फैसला।
वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास मियांवाली, झंग, लैया, अटक और जहलुम के अस्पतालों में हेल्थ लैब कायम करने की मंजूरी। टाइप 1 ज़ियाबतीज के मरीज बच्चों को घर में ही इंसुलिन मुहैया की जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट का मुजव्वजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने का इंदिया। विफाकी हुकूमत, अटर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। अदालत का हुक्मनामा जारी। कहा केस में आईनी तशरीह की जरूरत है। केस की आइंदा समाअत 15 अक्टूबर को होगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। वजीर आला ने राब्ता किया, तमाम सियासी इख्तलाफात भूल कर शिरकत की। आइन के मुताबिक हर किसी को पुरअमन एहतजाज का हक है। जिरगे में शिरकत करूंगा, रियासत मुखालिफ बातें नहीं होनी चाहिए। किसी दूसरे मुल्क का झंडा भी नहीं लहराना चाहिए। चाहते हैं एहतजाज करने वाले आइन के तहत पार्लिमान का हिस्सा बने। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा हुकूमत बताए जबरदस्ती कौन सी कानून साजी होती है। हमारे अरकान को 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर्स की गई। हमारा कोई एमएनए नहीं टूटेगा। उमर अयूब बोले हुकूमत हमारे खिलाफ मुकदमात दर्ज कर रही है। आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैन कुरैशी ने कहा अवामी मैंडेट वाली हुकूमत को कानून साजी का हक है। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा पीटीआई प्रोपेगेंडा जमात है, बाकायदा ग्रुप बना रखे हैं। ये हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक और सियाने हैं। अगर किसी से सियासी इंतकाम लेना होता तो अदालत ना आती। केस को मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगी। सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए कानून बनाना होंगे। पीटीआई की तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच की समाअत। वकील अली जफर ने दलाइल दिए। अदालत ने मजीद दलाइल तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। स्पीकर पंजाब असम्बली एमपीएस की गिरफ्तारी पर बरस पड़े। मलिक अहमद ने कहा गिरफ्तारी से पहले स्पीकर से इजाजत लेना होती है। 2 रातों से सोया नहीं। बार बार गिरफ्तारी का मसला हमेशा के लिए हल करूंगा। मौजूद नहीं था तो क्या कायम मकाम स्पीकर से इजाजत ली। पीटीआई के गिरफ्तार एमपीएस के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी।